दया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्त सुदीन नरं सुपथे परिचाय सेवादीनं प्रणमामि च मधुपदम्। तव कृपाकर अमर संबल, तव कृपा बिना बल। कृपा कर प्रभु दियाची बल, दास तोमा प्रणमाय, दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करे जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर केवल उनकी वाणी का अनुकीर्तन कर सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज, परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद व समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हूँ। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके, क्योंकि इस घोर कलिकाल में कलह और दंभ के इस युग में भगवान का पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव भगवान और भगवान के प्रकाश विग्रह और भगवान के भक्त, इनकी सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं है कि यहाँ इस कलयुग में इस दुखालय में सुखपूर्वक कोई जीवात्मा रह पाए। हम सायकालीन कक्षा में श्रवण करते आ रहे हैं श्री चैतन्य चरितामृतम। इसके आदि लीला को हम श्रवण कर रहे हैं और इसके अंतर्गत जो पहला अध्याय है अध्याय 1, इसमें आज हम 92 नंबर प्यार से आज प्रारंभ कर रहे हैं। तार मध्य मोक्ष वांछा कहतव प्रधान, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति हया अंतर्धान। कल हमने अंत में कक्षा के विश्राम के समय श्रीमद भागवतम का एक श्लोक श्रवण किया जो भागवत जी के प्रथम अध्याय के जो द्वितीय है। धर्मो धर्म प्रोचित कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वरः तद्यो हृदय वरुध्यते अत्र कृतिभिः सुष्ठुभिः तत्क्षणात्। जो भागवत जी है वो कैतव धर्मों का इसमें वर्णन नहीं है। कैतव धर्म मतलब सारे के सारे धर्म जो जीवात्मा के जो भगवत सेवा तक पहुंचने के मार्ग में सहायक नहीं है, उन सभी को ही कैतव धर्म कहा जाता है। भले हम कितनी यहाँ दुआएं दे ले कि हमारा ये धर्म हमारा वो धर्म ऐसा धर्म वैसा धर्म, पर सारे धर्म कैतव धर्म के अंतर्गत आते हैं अगर वे भगवत भक्ति में सहायक न हो। भगवत भक्ति में सहायक है तो फिर वे बहुत ही अति उत्तम कहलाए जाएंगे, पर अगर नहीं है तो वे कैतव धर्म है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो युगावतार हैं, राधा कृष्ण मिलित तनु, अपने निजी पार्षद श्री राय रामानंद जी के साथ संवाद करते हैं। जो राय रामानंद संवाद के नाम से जगत में प्रसिद्ध है। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का हृदय श्री रास लीला रास पंचाध्याय, ऐसे ही जो चैतन्य लीला उसका हृदय है राय रामानंद संवाद। इस संवाद में बहुत स्पष्टता से इस धर्म तत्व का विचार हुआ है कि कितनी मात्रा में कौन सा धर्म ग्रहणीय है। जितनी मात्रा में जो धर्म भगवत भक्ति में सहायक है
जो परम धर्म है भगवत, जो अधोक्षज भगवान की सेवा, जो ये परम धर्म है, इसमें जो जो भी धर्म जिस मात्रा में सहायक उतना वो सही है। वरना भगवान अर्जुन से इसीलिए स्पष्टतः कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, मुझ एक की ही शरण में आ जाओ सब धर्मों का परित्याग करके। साधारण बुद्धि से जिन मनुष्यों ने आध्यात्मिक शिक्षा न ली हो, लगेगा कि भगवान श्री कृष्ण तो भड़का रहे हैं भैया, हाँ, ब्रेन वॉश कर रहे हैं जैसे। लेकिन वो एक मूढ़मति के जो लोग होंगे वही इस प्रकार से कहेंगे। जो थोड़े बुद्धिमान है, जिन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान सीखा है, वो इसका वास्तविक अर्थ समझ पाएंगे। भगवान किसी को भी ये नहीं कह रहे ये धर्म छोड़ वो धर्म छोड़, ये कह रहे कैतव धर्म छोड़ दीजिए। जो धर्म का जो कैतवपना है, जो कपटता है, उसको छोड़िए। स्पष्टतया जो शुद्ध धर्म है, जिसको श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी नाम देते हैं जैव धर्म, जीव मात्र का धर्म, एक पूरा का पूरा ग्रंथ संकलित किया है श्री जैव धर्म नाम से। जीव मात्र का वास्तविक धर्म क्या है, उसमें बहुत अच्छे से चैप्टर वाइज जिस प्रकार से हमें समझ में आता है, कथाओं के माध्यम से, इस प्रकार प्रसंगों के माध्यम से संकलन किया है। और जो जीव मात्र का जो धर्म है, उसको अलग अलग प्रकार से वहां बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हो सकता है गुरु वैष्णव की कृपा से श्री चैतन्य चरितमृतम के बाद हम श्री जैव धर्म में कूद मारे। थोड़ा सा शब्द वैसा है पर यही सही है। तब हम शायद उसमें ही कूदेंगे कि अब इसमें अवगाहन करें। जब हमने भागवत जी 2-3 बार सुन ली है, चैतन्य लीलाएं हमने श्रवण कर ली 1-2 बार, अब हम जैव धर्म में कूदेंगे कि हम देखें कि क्या है वास्तविक धर्म। क्योंकि अगर पहले ही उसमें कूद जाएंगे ना तो पचा नहीं पाएंगे, उसका जो तत्व है इतना हायर स्टैंडर्ड का, समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले बहुत सुंदर सुंदर जो भगवत कथाएं हैं भागवतम की, केवल रिझाने वाली नहीं, सुंदर सुंदर मतलब सुंदर सुंदर तत्व जिनमें है, और श्री चैतन्य की लीलाएं, इनको अच्छे से पचा पाएंगे तब जैव धर्म ग्रंथ में प्रवेश पाएंगे। क्योंकि उसमें बहुत ही हायर लेवल का स्टैंडर्ड है, दिमाग के ऊपर से वाला समझ में नहीं आएगा। तो यही हम प्रयास करेंगे गुरु वैष्णव की कृपा से। चलिए, जहां से हमने ये प्रारंभ किया है प्रकरण वही पहुंचेंगे कि कल भागवत जी का हमने लास्ट में श्लोक श्रवण किया था कि कैतव धर्मों से रहित जो धर्म है उसका ही भागवत जी में मुख्यतः वर्णन है। मुख्यतः क्या, पूर्णतः है, उसी का ही वर्णन है। कुछ भी इसमें जागतिक क्लेश में कोई धर्म का, सो कॉल्ड धर्म का वर्णन नहीं है। अब इसमें भी आगे बता रहे हैं, क्योंकि हम इस प्रसंग को सुन रहे थे ना कल, तो इसलिए एक बार रिवाइज करते चले ताकि अब जो सुनेंगे उसको रिलेट कर पाएंगे। तार मध्य मोक्ष वांछा कहतव प्रधान, यहाँ है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। सर्वोपरि में तदाकार होकर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा करना प्रधान कहतव धर्म है, क्योंकि इससे श्री कृष्ण की प्रेम की सेवा का स्थायी तौर पर, जिसको हम कहते हैं परमानेंटली, लोप हो जाता है, विलुप्त हो जाती है। इस शब्दों को सरलता से हम समझने का प्रयास करेंगे। श्री गुरु महाराज जी तो बहुत ही रोचक और बहुत ही अच्छे तरीके से समझाते हैं, हमारा इतना अधिकार है नहीं, फिर भी गुरुदेव एक स्टोरी सुनाते हैं कि भैया नरेंद्र मोदी जी एक जेल में गए और पूछने लगे किसको क्या क्या चाहिए, हाँ आज जो जो मांगोगे मिलेगा। किसी ने कहा कि मुझे कंघा चाहिए, किसी ने कहा तेल चाहिए, किसी ने कहा साबुन चाहिए, किसी ने बोला कि थोड़ा कुछ न्यूज़पेपर भी लगा दो ना, मुझे घर में तो खूब हैबिट थी न्यूज़पेपर रीडिंग की, यहाँ मिलता ही नहीं है, ऐसा ऐसा। सबने अलग अलग ऐसे करते करते कहते जो सबसे ज्यादा बुद्धिमान था उसने बोला कि भैया मुझे यहाँ से मुक्ति दे दो, छुटकारा दे दो जेल से। फिर उसके भी आगे गुरु महाराज जी कहते हैं कि उसमें भी एक व्यक्ति बचा था कि जो चुपचाप सा था। फिर उसने भी फाइनली बोला कि जब सबको सब कुछ बांट ही रहे हो तो कुछ मुझे भी दे दो, कि बोलो बोलो। तो उसने पहले खूब प्रशंसा की कि अरे आप तो बहुत अच्छे प्रधानमंत्री हो, जब से आप आए हो देखो राम राज ही आ गया है, जहाँ हम जहाँ देखे स्वतंत्रता से भगवत भजन कर सकते हैं, ये वो अच्छे सिस्टम हो गए हैं, हाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो वो और भी प्रसन्न हुए कि वाह, पहला आदमी मिला जिसने स्तुति की ऐसे। तो बोला कि आपकी क्या इच्छा है। मेरी ना ज्यादा कुछ इच्छा है नहीं, मुझे कुछ साबुन तेल कंघी नहीं चाहिए और मुझे छुटकारा भी नहीं चाहिए जेल से।
मुझे ना आपकी सेवा चाहिए, आप मुझे बहुत पसंद हो, आप मुझे बहुत अच्छे लगे, मैं चाहता हूँ आपकी सेवा मिल जाए मुझे, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ और कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं आपके साथ रहूं बस, आपको जिससे प्रसन्नता हो, जिससे आपको सुख मिले, मैं वो करना चाहता हूँ। तो फिर उन्होंने अपने साथ रख लिया। फिर जब अपने साथ रखेंगे तो जो जो आवश्यकता है, योगक्षेमम वहम्यम, सब दिया, क्वार्टर भी दिया, सेवक भी दिए, कुक भी दिया, सब कुछ दे दिया, गाड़ी भी दे दी, घर भी दे दिया, ऐसे। तो इसमें जो समझाना चाहते हैं इस प्रसंग में, वो ये इस प्रकार से कहते हैं कि जिसने वो बोला ना, जो जरा ज्यादा दिमाग वाला लगा कि जेल से ही भाग गया, जो वो शायद ज्यादा बुद्धिमान होगा। जिसने बोला मुक्ति दे दो जेल से, पर वो इतना बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि बाहर जाएगा, लोग उसको कैसे स्वीकार करेंगे, एक अपराधी, कौन उसके साथ घुलेगा मिलेगा, कौन जॉब देगा, ऐसे ऐसे तो वो वही परेशानियां रहेंगी, और स्वभाव भी तो नहीं बदलेगा। क्या पता कुछ टाइम में फिर से जेल के अंदर पहुंच जाए अपने स्वभाव से पीड़ित होके। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन तक को कह रहे हैं कि भैया मेरे कहने पे युद्ध नहीं करेगा ना, पर कुछ टाइम बाद अपने स्वभाव के वशीभूत होके अवश्य युद्ध करेगा, इसलिए मेरे कहने से ही कर ले, फायदे में रहेगा। ऐसा ही, तो वो जो मुक्ति मांगने वाला है, कुछ समय बाद शायद फिर से जेल में ही पहुंच जाए। तो ये जो हम गुरु वैष्णव से जो सुना है, इसको अनुकीर्तन कर रहे हैं, और इसमें हमारी भलाई है। हाँ, चलिए एक दूसरे प्रसंग में घुसते हैं साथ साथ। अम्बरीश महाराज का हम श्रवण करते हैं। अम्बरीश महाराज जी की जो विशेषता हम सुनते हैं रफली ऊपर ऊपर से, कि मुंह से वो कथा करते हैं, कान से वे सुनते हैं, आंखों से भगवत दर्शन, ऐसा ऐसा। पर इसमें बहुत बड़ा एक ट्विस्टिंग पॉइंट है, मेन पॉइंट, जिसको अभी तक शायद हम ऐसा ना समझ पाए हों। अम्बरीश महाराज जी जो कथा कहते हैं ना, वो स्वतंत्र कथा नहीं कहते कि जो मुझे आती है भगवान की कथा, उसमें अनुकीर्तन कहा गया। अनुकीर्तन, हमारे जो ज्येष्ठ गुरु वर्ग हैं, नित्य लीला विष्णु विष्णुपाद श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, इनका श्री गुरुदेव पे इतना अति अनुग्रह रहा, ने प्रेम से जिन्होंने उनको शिक्षाएं भी दी, उनको प्रेम भी दिया, सब कुछ दिया। वो इस प्रकार से इसको कहते हैं कि अम्बरीश महाराज जी अनुकीर्तन करते हैं, ऐसे खुद से कथा नहीं कर रहे हैं अपना दम पाल के कि मुझे तो आता है, मुझे आता है। वो अनुकीर्तन, अनुकीर्तन मतलब जो अपने श्रेष्ठ जनों से, गुरु वर्ग से जो श्रवण की, उसको कहना, उसको कहते अनुकीर्तन। तो उसी में ही हमारा मंगल है। ऐसे इंडिविजुअली स्वतंत्र स्वच्छंद होकर कि हमें आता, ऐसा नहीं। अनुकीर्तन, तो इसमें ही हमारी भलाई है। तो गुरुदेव के मुखारबिंद से सुनते हैं ना कि वो मुक्ति वाला वही केस है जो दुनिया में सब बोलते हैं, मुक्ति चाहिए भैया, मुक्ति चाहिए। मतलब आम आदमी भी जीवन से परेशान होता है या किसी सीन में परेशान होता है लाइफ में, मुक्ति चाहिए। मुक्ति ऐसे समझे जैसे सर्वश्रेष्ठ था, पर जो मुक्ति है उसका वास्तविक अर्थ क्या है? उसका वास्तविक अर्थ यही है, बस सब भाग जाना, स्वच्छंद हो जाना, ऐसे गायब हो जाना, सेवा से भाग जाना, तो वापस फिर कर्म फलों में बन जाएंगे, वापस उन्हीं क्लेशों में पहुंच ही जाएंगे एक ना एक दिन। इसीलिए भगवत गीता इतना प्रासंगिक ग्रंथ है, उसमें इसीलिए हर समस्या का समाधान, जब उसको गुरु वैष्णव के चश्मे से समझ पाएंगे तब है हर समस्या का समाधान, वरना सब समस्याएं भगवत गीता में ही है। ये तो भड़काऊ ग्रंथ है भैया, सब छोड़ देंगे अपने रिश्तेदारों से, मोह ममता, कोई किसी का भाई बहन नहीं, कोई माँ बाप नहीं, वो सबको छोड़ो ऐसा। तो अगर हम गुरु वैष्णव के चश्मे से उसे समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि भगवान भी क्या कह रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़ दे तू, जो भी जिसको धर्म कहते हैं दुनिया में, अतिथि देवो भव, पितृ देवो भव, मातृ देवो भव, मित्र देवो भव, सब छोड़ो, ऐसे ऐसे जो भी हम स्कूलों में पढ़ते आए हैं, हम सब हैं आपस में भाई भाई, हम एक थे, ऐसा ऐसा अलग अलग धर्म। जो ये मुक्ति वाला जो सीन है, यहीं से हम आगे बढ़े, वापस यहीं पहुंचेंगे। जो भागवत जी में कहता हूँ धर्म दिए हैं, जो कपट धर्म दिए हैं, सो कॉल्ड धर्म दिए हैं, इसमें कह रहे हैं सर्वश्रेष्ठ जो वो कपट धर्म है, वो क्या है? ये मुक्ति की अभिलाषा करना, यही सर्वश्रेष्ठ कपट धर्म है। मतलब सेवा से हमेशा के लिए भाग जाना, कोई जरूरत ही नहीं सेवा की, किसका भगवान और किसके भगवान जी। मुक्ति मिले सुन हम कहीं अनंत में कहीं पड़े रहे ऐसे, और जगत में वापस जन्म लेना ना पड़े, भगवान की सेवा करना ना पड़े, कहीं सुन कहीं अनंत में कोई खो जाए। तो यही कहा सबसे बड़ा कहता धर्म यही है, मुक्ति नहीं मांगी कभी, भगवान मुक्ति दे दे बस ऐसे,
फ्रस्ट्रेटेड होके ऐसे ताली बजा के मुक्ति दे दो बस, ऐसा ही मांगना है। क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान जो है वो आगे लाइन में दिया, क्योंकि इससे कृष्ण की प्रेममयी सेवा का स्थायित्व तौर पर लोप हो जाता है। हमेशा हमेशा से भगवान की सेवा से वंचित हो गए, नरक में जाने पे बहुत बड़ी आशा बची रहेगी, बहुत बड़ी संभावना बची रहेगी नरक में जाके, कि कभी ना कभी तो नरक से छुटकारा होगा, वापस मिलेगा, फिर से संघर्ष होगा, कहीं कोई वैष्णव की दृष्टि गलती से हमारे ऊपर पड़ेगी, बेचारे को दया आएगी, हमें हमें पटा पटा के कुछ समझा बुझा के प्यार से लालच से, और बोलेगा एक माला करोगे आप, एक माला करोगे, हर एकादशी में घर ही आ जाना प्रसाद पाने, एकादशी शुरू करो, ऐसे कोई पटाएगा, फिर हमें भजन में लगाएगा, तो कुछ ना कुछ संभावना बची रहेगी नरक जाने पे। पर जिसने मुक्ति मांग ली, सदा सदा के लिए बोल दी कि ठाकुर जी बाय बाय, आपकी सेवा नहीं चाहिए हमें, तो वो जीव इधर का न उधर का अनंत समुद्र में हमेशा हमेशा के लिए गहरे में विलुप्त रहेगा। इसी को ही कहा भागवत जी में, सबसे पहला कपट धर्म तो मुक्ति नहीं मांगनी, भगवान नरक में देना और मुक्ति मत देना, मुक्ति नहीं देना। ये जो हम श्रवण कर रहे हैं ना, इसीलिए आवश्यक है कि हर दिन हम प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फॉर्मूले सीख पाए, वरना क्या कुछ भी हो, फाइनली ऐसे ही करना ताले के मुक्ति मिल जाए बस, ऐसे ही। पर शब्देन मोक्षाभिसपि निरस्तः इति उपसर्ग प्र, जो श्रीमद् भागवत जी के इस श्लोक में जो ये धर्मो प्रोक्षित में जो प्र है, सूचित करता है कि मुक्ति की इच्छा का पूरी तरह से बहिष्कार कर दिया जाता है। जिनको भगवान की सेवा में रतिमति है, वे 1% ही रक्त की मिल जाती है तो बढ़िया ही था, मुक्ति सीधे ही तो चलेगा, कहीं भी कीड़ा मकोड़ा बना दो, नालिका बना दो, कीट जन्म हव को यथा तु या दास, बहिर्मुख ब्रह्मा जन्मे नहीं, कुछ भी बना दो, पशु पक्षी था कि स्वर्ग वन रहे, कहीं भी भेज दो, अपने भक्ति अपनी दासता की बुद्धि देना, तो मतलब सबसे पहले क्लियरली मुक्ति को ही मना किया, मुक्ति तो गलती से मत देना, नरक भेज दो चलेगा, केंचुआ बना दो चलेगा, चींटी बना दो चलेगा, मुक्ति मत दो। जबकि बड़े बड़े ज्ञानी जन, ज्ञान मार्ग वाले, ध्यान मार्ग वाले, इस मुक्ति के लिए जग मारते जीवन भर, उनका गोल ही यही मुक्ति है, जिसकी हम यहाँ सुन रहे हैं कि भक्त पहले ही नंबर पे मुक्ति को बाय बाय करते हैं कि हमें मुक्ति बिल्कुल मत देना, बाकी कुछ भी दे देना, कहीं भी भेज देना। कृष्ण भक्तिर बाधक यत शुभा शुभ कर्म, सेहा एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ कार्यकलाप जो भगवान श्री कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में बाधक होते हैं, वे तमोगुण उत्पन्न कर्म है। अब ये एक स्टेप आगे की बात बोली, अब जो हम श्रवण कर रहे हैं, खतरनाक सा ग्रंथ है, हमारी भाषा में खतरनाक सा, ऐसे ने चैतन्य भागवतम में भी श्रवण किया, शायद भूल गए होंगे तो दोबारा रिवाइज चल रहा है चैतन्य चरितमृतम में, यहाँ पे दोनों ही शब्द यूज किए हैं, सभी प्रकार के शुभ तथा अशुभ जो भी क्रियाएं हैं, जो भी बढ़िया है घटिया है, अगर वो भगवान के भजन में बाधा उत्पन्न कर रहा है तो वो तमोगुण से उत्पन्न हुआ है। तब वहां ये नहीं बोलेंगे कि बहुत अच्छी बात होती है, उदाहरण नहीं दे रही मैं, आप बुरा भी मान सकते हैं ना, ऐसा भी लग सकता है ज्यादा ही बोलते रहते, उदाहरण खुद ही सोच सकते हैं, बहुत सारे ऐसे अच्छे काम है जो हमें पसंद होते हैं, पर वो भगवान के भजन करते हैं। सब अपने अपने जीवन में अपने आप सोच सकते हैं कि कौन कौन से अच्छे काम है ऐसे जो हमें अच्छे लगते हैं, पर भजन में बाधक बहुत सारी हमें होती ना आदतें बढ़िया बढ़िया चीजें करने की, तो जो भगवान के भजन में बात है। तो इसमें भक्ति की परिभाषा में रूप गोस्वामी जी कहते हैं, न्याय विशिता शून्य, जो भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त तो जो भी अभिलाषा है वो सब न्याय विलास है, वो कितना ही बढ़िया नहीं है, कितना ही बढ़िया क्यों नहीं हो वो, पर अगर भगवान की प्रसन्नता उसमें नहीं है तो वो सब छोड़ना पड़ेगा, तब वो उत्तमा भक्ति कहलाएगी। ये नहीं होगा हम तो ये भी करते, उदाहरण नहीं दूंगी, उदाहरण देने से मेरे लिए खतरा है। हाँ, उदाहरण खुद ही सुनेंगे दिमाग चला के या कहीं कथाओं में सुनोगे ऐसे।
कितना ही सुकौल अच्छे अच्छे काम है वो, पर अगर भगवान की प्रसन्नता उनका लक्ष्य नहीं है तो वो छोड़ने पड़ेंगे। जाके हृदय नहीं राम वैदेही तजिए कोटि वैरी सम यद्यपि तनि। तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं, ऐसे ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। मतलब भगवत भक्त जो बाधक है, भक्ति विनोद कृष्ण भजाने अनुकूल पाया, प्रति दिवासे परम सुखे स्वीकार करा, स्वीकार करायता। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते जो अनुकूल है कृष्ण भजन के, उसको हर दिन संग्रह करो। जो लगा कि उसको अपना अपने जीवन में सारा अनुकूल है, प्रतिकूलता को जोर लगा के धक्का दो। ये नहीं कि अरे क्या करें, भगवान ने तो सब दे रखा है, भगवान की तो माया है, भगवान ने तो दिया है सब। वो भी मैं आगे नहीं बोलूंगी। वो भगवान ने तो सब दिया और भगवान माया है, करना तो पड़ेगा। कह रहे हैं जो करके जो अनुकूल से संग्रह करो भजन के लिए। जैसे जैसे एज ग्रुप आगे बढ़ रहा है, हम सभी बड़े एज ग्रुप के हैं, सबके ही बाल सफेद होते जा रहे हैं, तो सभी बड़ी एज ग्रुप के हैं। तो हमें थोड़ा सिंसियर होना पड़ेगा कि वास्तव में भक्ति कह किसको रहे हैं। हम सुन तो रहे सालों से भक्ति भक्ति भक्ति, और मजे से जिंदगी भी चलती जा रही, हर दिन सेट है हमारा। तो धीरे धीरे समझना शुरू करना पड़ेगा भक्ति वास्तव में किसको कहते हैं। भगवान की प्रसन्नता जिसमें है, भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल तो कुछ भी है, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति, वो सब भक्ति के अंतर्गत वो सहायक है। पर जो अनुकूल नहीं है उसको जोर लगा के साइड करना पड़ेगा। मतलब ये वाला जीवन फाइनल जीवन है, इसमें मन मार के नहीं करना कुछ भी, कि करना पड़ता है ना ऐसे। समय अच्छे से जोर लगाना अनुकूलताओं को प्राप्त करने में, क्योंकि ये युग बहुत ही प्रैक्टिकल है, ये कल युग है। इसमें बहुत सारी सुविधाएं भगवत भजन के लिए अन्य में इतनी सारी नहीं थी। ये कभी भी ऐसा नहीं था कि भैया 5 साल के लिए राशन इकट्ठी करके भी रख सकते हैं हम, 10 साल के लिए आज कर सकते हैं। अभी 1 सेकंड में कॉल करनी है, पैसे जेब में है तो, और जो दुकानदार है उस पे 5 साल की राशन फिट है, 5 साल चैन से बैठ के भजन कर सकते हो। इतना ही तो ये 5 साल के लिए कपड़े भी सब पे रहते ही हैं। तो ज्यादा मारा मारी की भी जरूरत नहीं है, मारा मारी की जरूरत तो हम संसार भोग करने के लिए तो जमा कर रहे हैं, वरना भजन के लिए इतना कुछ नहीं चाहिए जितना दिन रात मारा मारी है। तो ये कलयुग बहुत ही धन्य कली है, धन्य कली। इसमें स्वयं राधा रानी के भाव और अंग कांति को लेके भगवान श्री कृष्ण स्वयं भक्त रूप से आए हैं, भक्ति को करके दिखा रहे प्रैक्टिकली। इसको कहते हैं भक्ति। तुम्हें बोलना नहीं पड़ेगा डायलॉग की कहते किसको है भक्ति, तो भगवान करके दिखा रहे, इसको कहते हैं भक्ति। भक्ति विनोद ठाकुर जी भी कहते हैं धन्य कली है ये। सभी आचार्य कह रहे हैं ये धन्य कली है। ये वो अजीब सा कली नहीं है कि ऐसा होगा कल की भगवान आएंगे खच खच करेंगे, और ऐसा ऐसा तो कुछ नहीं है। यहाँ धन्य कली है, भगवान के इतने सारे भक्त रात दिन प्रचार कर रहे हैं। सब हमें घर में घुस घुस के भी, अभी भी तो सब घर में घुस के ही सुन रही है सब कुछ, फोन के आगे बैठ के काम करते हुए भी, रोटी पका रही है कर रही। तो ये धन्य कली है। भगवान ने सबके लिए खुला मौका छोड़ा है, सारी व्यवस्थाएं दी है। कोई शिकायत नहीं कर पाएगा कि हमें तो कोई चीज समझाया नहीं। हमें समझाने वाला कोई नहीं था, सबको समझाया जाएगा। पृथ्वी पे आछे यत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रसार हाईवे मोर नाम। पूरी पृथ्वी के जितने भी गांव हैं, शहर हैं, सबके घर घर में भी भक्त पहुंचेंगे, भक्ति की बात वहां तक पहुंचेगी, क्योंकि यह धन्य कली। तो इसी धैर्य से, इसी उत्साह से हर दिन अनुकूलता को संग्रह करें, प्रतिकूलता को बाय बाय करें कि भैया बहुत हो गया, अब देखा जाएगा, जो नाराज होगा, जो ऐसा होगा वैसा होगा। अपने भगवत भक्ति को जागृत करना पड़ेगा। इस बार न कर पाए तो दोबारा मौका नहीं मिलेगा। भगवान भी बहुत अच्छे व्यापारी हैं, इस जगत में इतने अच्छे अच्छे व्यापारी दिमाग चलाते हैं, किसमें फायदा तो भगवान को नहीं पता, किन मूर्खों को दोबारा मौका देना किन को नहीं। थोड़ा अति भी हो जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। यहाँ प्रसादे तमोहयनाश, तमोनाश करी करे तत्पर प्रकाश। भगवान श्री चैतन्य तथा भगवान नित्यानंद की कृपा से अज्ञान का यह और सत्य प्रकाशित होता है।
ये ऐसा कली है जिसमें भगवान स्वयं भक्त होके आए हैं। आज तक कोई युग ऐसा ही नहीं है, भगवान भगवान जी बन के आए हैं। भगवान भक्त बन के कभी नहीं आए थे कि मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली कैसे होती रोज माला जप, मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली तिलक लगा के कैसे घूमते हैं, मैं दिखाता हूँ प्रैक्टिकली किसको भजन कहते हैं, इसी जीवन के रहते रहते कैसे शुद्ध भक्ति तक भी पहुंचा जा सकता है, मैं दिखाता हूँ। और ऐसे ऐसे नित्यानंद प्रभु आए कि जो पापी तापियों को भी हाथ जोड़ जोड़ के बोलते हैं, हमारे कीनिया लहा भज गौर हरि। अरे भैया मुझे नौकर बना लो, मैं तुम्हारे घर में आके झाड़ू पोछा मार जाऊं, सब काम कर जाऊं, बस तुम गौर हरि की जय घोष कर दो। ऐसा ये धन्य कली। और अभी हम लोग कितने बहुत ज्यादा नजदीक है, अगर हम सोच के देखें बहुत ज्यादा नजदीक है अभी तो। उनके इतने जो ऐसे सूर्य जन है, उनके जो ऐसे पार्षद वर्ग है, श्री गुरुवर अभी हमारे सम्मुख साक्षात है हमें सिखाने के लिए, धमकाने के लिए, अनुशासित करने के लिए। तो बहुत ज्यादा हम भाग्यशाली हैं, बहुत ज्यादा कृपा है गुरु वैष्णव की उसको जितना हम कैश करते जाए तो हम उतने समझदार। क्योंकि कभी ना कभी ये कंडीशनिंग, गृहस्थी होने वाली कंडीशनिंग तोड़नी तो पड़ेगी। गृहस्थी वाली जो कंडीशनिंग है उससे ही सब झंझट है। एज ए जीवात्मा स्वयं को समझ के जब एक्टिव होंगे तो सारे फायदे ले पाएंगे, वरना फिर बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाएगा। चेतना स्तर पे गहरे अंधकारों में पड़े रहेंगे। और इन्हीं अंधकारों को कह रहे हैं श्री चैतन्य देव और श्री नित्यानंद प्रभु, इन अज्ञान के अंधकारों को दूर करते हैं, सत्य को प्रकाशित करते हैं। इन्हीं नित्यानंद प्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं गुरुदेव, वे भी यही करते हैं। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान के तिमिर को दूर करते हैं हमारे हृदयों से। अनेक अनेक अज्ञान है, अनेक अनेक ग्रंथियां हमने पाली, अनेक अनेक अहंकार जमा की है ना। मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं थर्ड जेंडर, मैं भारतीय, मैं अमेरिकन, मैं ऐसा, और उसमें भी मैं इसकी माँ, मैं इसकी बेटी, मैं इसकी ये, मैं इसका पति, मैं इसका ऐसा ऐसा ऐसा, बहुत सारे अनंत अनंत हमने कपड़े पहने जीवात्मा के ऊपर। इसीलिए तो नहीं मोटी हो गई है वो आत्मा, उसकी आवाज कहीं नहीं सुनाई देती कि भैया भजन चाहिए मुझे, मुझे संकीर्तन चाहिए, मुझे कथा चाहिए। तो गुरु वैष्णव की जो सेवा है, जो भगवान की सेवा है, उसमें जब घिसेंगे इन जड़ इंद्रियों को घिस घिस के, तब वो एक एक करके वो लेयर गायब होती जाएंगी। और तब जो चेतना है वो जागृत हो पाएगी। तब भूख लगेगी कि भैया आज हरिनाम नहीं हो पाया, आज बहुत बेचैनी हो रही है, रात सेवा नहीं हो पाई, कोई बहुत बेचैनी हो रही है, वो तब होगा। वरना हम बढ़िया है अपने अपने, बस किसी ने कूलर चलाया, किसी ने एसी चलाया, जिसके पास ये ना हो उसने पंखा ही चलाया, चैन से सब आराम से बेचैनी। तभी हमें ऐसी लग पाएगी जब घिस घिस के इंद्रियों से हम सेवा करेंगे। क्योंकि गुरु वैष्णव को कभी ऐसे चैन से नहीं देखते हैं कि हमेशा ही बेचैन है। बेचैन इसीलिए कि उनके चेतना इतनी जागृत है। वे तो स्वयं श्री भगवान का ही प्रकाश विग्रह है। और वैष्णव जनों में भी देखते हैं बेचैनी इसीलिए रहती है रात दिन उनमें, हमेशा वो बेचैन ही दिखते हैं, क्योंकि उनकी चेतना उतनी जागृत है, सुसुप्त नहीं है। तत्व वस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सब आनंद स्वरूप। परम सत्य तो श्री कृष्ण है, और शुद्ध प्रेम में प्रकट होने वाली कृष्ण के प्रति प्रेममयी भक्ति, पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन, जिसको हम कहते हैं संकीर्तन, भक्तों के संग में कीर्तन द्वारा प्राप्त की जाती है, जो सारे आनंद की सार है। जिस संकीर्तन को हम ऐसे लेट गो ऐसे करते हैं ना, कि आज वह संकीर्तन है, तो कान में जू नहीं रेंगती, थोड़ी सी भी नहीं रेंगती है। आज तो ऐसा काम भी है, ऐसा भी है, गर्मी कितनी हो रही है, बरसात कितनी हो रही है, सर्दी कितनी हो रही है ना, आजकल तो धूप भी नहीं आ रही है, कपड़े सुखाने ऐसा ऐसा। सुनने में अजीब से लग रहे होंगे एग्जाम्पल, मैं अपने जीवन से दे रही हूँ, आपके नहीं, क्योंकि मेरे पास सारे बहाने इनसे ही। तो लगता है कि आज का संकीर्तन इग्नोर भी मार दे तो क्या, सब काम तो सेट हो रहे ना ऐसे। पर यहाँ पे कहा जो ये शुद्ध प्रेम भक्ति है, भगवान के प्रति जो शुद्ध अनुराग है, इसको पाने का एकमात्र उपाय है भक्तों के संग में बैठ बैठ के, जो जो नित्यानंद प्रभु के जो रिप्रेजेंटेटिव है, मृदंग है, करताल है, हाँ, विजय घंटी है, इन सब वाद्यों के साथ भक्तों के साथ चिल्ला चिल्ला के उच्च स्वर में भगवान का नाम जब गाया जाता है, तब सारी अटेंशन वहीं जाती है। तब कान भी वही, आंख भी वही है, तब टेंशन नहीं हो रही कि कपड़े नहीं सुखाए थे आज, और सुखाए थे तो छत पे थे, लाएगा कौन, ऐसा ऐसा।
तब सब वही इंगेज होगी सारी कॉन्शियसनेस। तब जाके कहीं वो जो धूल है वो चेतो दर्पण मार्जनम जिसको कह रहे हैं ना, पहला लाइन ही यही बोली श्री कृष्ण संकीर्तन की महिमा में, चेतो दर्पण मार्जनम। तब वो धूल साफ होनी शुरू होगी। वरना घर में हम ऐसे ध्यान छाट के सोफे के पांव कब से साफ नहीं किए, बगल की डंडी देखो धूल जम गई, देखो उस वाली खिड़की पे डंडे से धूल जम गई, देखो खिड़कियों के कांच सबसे साफ नहीं किए, ऐसे वैसे वो उस धूल की बड़ी टेंशन रहती है। पर ये टेंशन नहीं है चेतो दर्पण मार्जनम, वो कैसे जाएगी? वो एकमात्र जाएगी परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। वहां पे जप नहीं बोला घर में बैठ के आराम से पंखा चला के जप कर रहे हैं, उसमें बोला संकीर्तनम, भक्तों के साथ बैठ के उच्च स्वर से जब ये संकीर्तन किया जाए चिल्ला के भगवान का नाम, तभी ये प्रकट होती है। और इससे क्या होता है? आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वनम, जो सारे आनंद की सार है, इसी से ही तो आनंद आएगा। और आनंद हम सोचेंगे वो गर्मी बहुत है ना, हाँ ठीक है कूलर में पानी भर दिया अब आनंद आ गया, अब ऐसा कर दिया वो धूप तो नहीं आ रही वो ऐसा कर दो पर्दा लगा दो तो आनंद आ रहा है, और ऐसे सब हो गया, और ऐसे ऐसे सब सब अलग 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 टाइप से आनंद नहीं आ पाएगा, वो बेचैनी हर दिन ही रहेगी। जो परम आनंद में उनको इतनी सारी व्यवस्थाएं हर दिन ही जोड़नी पड़ रही है, क्योंकि भगवान की सेवा की बेचैनी जिनके हृदय में, वही वास्तविक आनंद है। और जो अपनी सेवा में लगे रात दिन शरीरों की सेवा में, कहीं थोड़ा सा क्लेश ना हो जाए, कुछ कष्ट ना हो जाए, उनको आनंद कहाँ से प्राप्त हो पाएगा? क्योंकि इतना सस्ता नहीं है ये सौदा। मीरा जी के अनेक अनेक भजन सुनते हैं, अनेक अनेक रसखान भक्तों के इतने सारे हम कीर्तन सुनते हैं कि भैया ये बेचैनी से ही मिलते हैं। वो कबीरदास जी तो कुछ ऊपर से ही कहते हैं, कबीरा हंसना छाड़ दे कर प्रीत, बिन रोए नहीं पाया प्रेम प्यारा मीत। जैसे जिसको हम सोचते हैं हैप्पीनेस, इसको छोड़ के भगवान के लिए जब रोना पड़े, भगवान की याद में रोए, तो वही है अभी भगवत आनंद हृदय में आता है। और भगवान भी यही कहते हैं, अभी स्मरण नहीं आ रहा वो प्रसंग, श्री गुरुदेव की कोई कथा में सुना, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि जो मेरा मिलन है ना, मेरा मिलना उसमें आनंद नहीं है, मेरे से जो दूर होने में विरह में जो आनंद है ना उसमें ज्यादा आनंद है। इसलिए मैं जिनसे प्रेम करता हूँ ना, जिनसे सबसे ज्यादा, जा कह रहे उद्धव जी से कि भैया मैं लक्ष्मी जी से भी प्रेम नहीं करता हूँ उतना, शेषनाग से भी प्रेम नहीं करता हूँ, बलराम जी से भी नहीं करता हूँ, अपने आप से भी नहीं करता हूँ, ऐसे ऐसे जो कह रहे हैं मैं वो तुमसे करता हूँ। और उसके बाद कहते हैं उनमें भी सर्वश्रेष्ठ ब्रज गोपियां जो उनसे, तो ऐसे जो सर्वश्रेष्ठ प्रेमी जन है उनको मैं ये विरह देता हूँ, उनको वो आनंद आता है जब वो रोते रहते हैं मेरी याद में, तो वही वास्तविक आनंद है। ऐसे हम देखते हैं जो भी हमारे गुरु परंपरा में अनेक अनेक गुरुजन हैं, ऐसे उनके जीवनों में भी देखते हैं कि भगवान के लिए तड़पते हैं वे लोग, वो हम जैसे नहीं अपनी सुख सुविधाओं के लिए तड़पते हैं। एक बार मैंने सुनाया होगा, फिर से मैं याद दिलाते चलूं, ऐसा एक प्रसंग, मतलब इतना हायर स्टैंडर्ड, हायर स्टैंडर्ड तो है ऐसे ही, बहुत वर्षों पहले, बहुत वर्षों मतलब 20 साल तो हो ही गए तो एक बार गुरुदेव की, 20 साल से ज्यादा होंगे, श्री गुरुदेव की जो श्री मालिका है, जो श्री नाम है हरिनाम झोली, वो हमारे निवास पे रह गई। और जहाँ उनका ठहरना था भक्तों के घर में, वहां नहीं जा पाई, रात्रि में कीर्तन था। तो सुबह सुबह फिर मैंने जब देख ली थी वो रात में, तो रात में नहीं जा सकते कि भैया लड़की ऐसे अकेले, तो सुबह सुबह 4:30 ऐसे बजे जब गई माला लेके, तो वहां जाके पहले एक्स जी बोलती, आज ना कुछ परेशानी है शायद गुरुदेव को, आज बेचैन थे सारी रात भर ना, बेचैन थे, अरे कृष्णा ऐसा ऐसा कुछ कर रहे थे, बहुत बेचैन थे। तो वो बेचैनी, मैंने कहा ये थी वो बेचैनी, ये छूट गया था। तो मैं तो नहीं होता, वो हमें तो छूट जाती, फोन कर देते संभाल के रख देना मेरी माला, हाँ कल आके ले लूंगा या पहुंचा देना, ऐसे में बेचैनी नहीं होती है। हम वो तड़पते नहीं रहते कि कहाँ हरे कृष्णा और कहाँ ऐसे ऐसे वो। तो जो शुद्ध भक्त है भगवान उनको ही अपना ही विरह देते हैं, उनका आनंद ही उस विरह में है। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे, और इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आज के लिए